हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम बिटाकर इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 नंबर में एग्जाम में आती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ये कहता है कि लेट कर लिया हमने जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर विच द हैमिल्टन फंक्शन एच इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। हमारा एच क्या होता है, हैमिल्टन फंक्शन होता है, ये हम जानते हैं। और वो हमारा क्या है, नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एच हमारा किसका फंक्शन होता है, टी क्यू आई पी आई का। अब टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है तो टी क्या होगा, उसे रिमूव कर देंगे तो एच हमारा फंक्शन होगा केवल क्यू आई पी आई का। इसको मान लेना इक्वेशन 1। जब हमारा एच टी का फंक्शन है ही नहीं, टी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ से हमारा कर ली एच अपन कर ली टी, वो हमारा जीरो के इक्वल आएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। नाउ द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, ये हमारी यूनिट 2 और यूनिट 3 में स्टार इक्वेशन है। जैसे कि फिल्मों में स्टार, टीवी में एक्टर्स होते हैं ना, तो यही हमारी एक स्टार इक्वेशन है, जो कि मोस्टली हमारी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन आप याद कर लेना, सिंपल सी इक्वेशन है। ये हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। कर ली एच अपन कर ली पी आई इक्वल होता है क्यू आई डॉट, और कर ली एच अपन कर ली क्यू आई इक्वल होता है माइनस के पी आई डॉट। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन हमारी ये यूनिट 2 यूनिट 3 में। इसकी वजह से हमारी थ्योरम्स हैं, इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन है, वो सॉल्व होते हैं। तो ये होती है हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशन फेज इक्वेशन। अब क्या कर रहे हैं, हम अपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और आई हमारा 1 to n रहने वाला है यहाँ पर, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डी एच ओवर डी टी इक्वल टू समीशन आई गोइंग 1 to n कर ली एच अपन कर ली क्यू आई इंटू में डी क्यू आई अपन डी टी प्लस में कर ली एच अपन कर ली पी आई इंटू में डी पी आई ओवर डी टी। अब देखो, हमने इक्वेशन 3 लिखी। इक्वेशन 3 में हमारा डी क्यू आई ओवर डी टी क्या है, ये है किसके इक्वल है, कर ली एच अपन कर ली पी आई के, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। डी पी आई ओवर डी टी यहाँ से मिलेगा, इसकी जगह हमने ये रख दिया माइनस के कर ली एच अपन कर ली क्यू आई। तो हमें मिलने वाला है यहाँ से समीशन एन आई को 1 to n रहने वाला है, कर ली एच अपन कर ली क्यू आई इंटू में कर ली एच अपन कर ली पी आई माइनस के कर ली एच अपन कर ली पी आई इंटू में कर ली एच अपन कर ली क्यू आई। इसमें हमने इक्वेशन 3 का यूज करा है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन का, तो हमें ये मिला है। और ये हमारा जीरो होगा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला डी एच ओवर डी टी इक्वल जीरो है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एच फंक्शन होता है क्यू आई पी आई का, वो कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हमने स्मॉल एच मान लिया है। ये होगी इक्वेशन 5। एंड दिस इज सिमिलर टू इंटीजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P1 इक्वल टू सी विच होल्ड व्हेन Q1 इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि हमारी ये सिमिलर इक्वेशन कब होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के P1 के लिए, जब हमारा Q1 है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो उस केस में हमारा कर ली एच अपन कर ली क्यू आई वो इक्वल जीरो को हो गया। अब हम फिक्स कर देते हैं अपना जो हमारा एच हम लेकर चले, ये वाला इसको हम फिक्स कर देते हैं। जैसे हम फिक्स कर देंगे तो इसे ये हम एच नॉट ले लेंगे, और इनको भी फिक्स कर देंगे अपने क्यू आई पी आई को, तो इनको ले लेंगे क्यू आई नॉट पी आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एच इक्वल टू एच क्यू आई नॉट पी आई नॉट इक्वल टू एच नॉट। इसको माना हमने इक्वेशन 6, ठीक है। ये पीछे से आया हमारा द बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट आई फॉर जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। जब हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं, बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट आई से इसके नोट करते हैं। वो तो हमारा क्लोज इंटीग्रल समीशन आई गोइंग 1 to n पी आई डेल क्यू आई। क्यों यूज करते हैं, जब हमारा जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम होता है उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, बेसिक इंटीग्रल इक्वेशन का। इसको माना हमने इक्वेशन 7। अब क्या कर रहे हैं, वी सॉल्व इक्वेशन 5 फॉर वन ऑफ द मोमेंटा P1 के लिए। इक्वेशन 5 हमारी ये है। इक्वेशन 5 को सॉल्व कर रहे हैं मोमेंटा P1 के लिए। P1 हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के Q1 Q2 अप टू Qn। लेकिन जब P1 की बात करेंगे तो यहाँ पर P1 नहीं होगा, क्योंकि P1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो P2 अप टू Pn और H नॉट हमारा यहाँ पर होगा। इसको माना हमने इक्वेशन 8, ठीक है। नाउ आई इक्वल टू, अब इक्वेशन 8 का इक्वेशन 7 के अंदर यूज करेंगे हम, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल समीशन J1 to n पी जे डेल क्यू जे माइनस में के डेल Q1। हमारी ये होगी इक्वेशन 9, और ये होती है हमारी एक फॉर्म है पॉइंट केयर कार्टोन इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी इक्वेशन है
16 नंबर के एग्जाम में आती है। अब ये उसकी फॉर्म बनी है। यहाँ पर हमारा जे है वो 2 से लेकर एन तक रहेगा, 1 से लेकर एन तक नहीं देगा, ठीक है। अब क्या करें, ये हमारी क्या पॉइंट केयर कार्टन इंटीग्रल बना है, उसकी फॉर्म है। तब हमारी जो विट कार इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डी क्यू जे अपॉन डी क्यू वन इक्वल होगा करली के अपॉन करली पी जे, और दूसरी होगी डी पी जे अपॉन डी क्यू वन इक्वल टू माइनस के करली के अपॉन करली क्यू वन। ये हमारी क्या होगी, विटाकर इक्वेशन है। यहाँ पर हमारी कंप्लीट प्रूफ होती है। यदि आपका कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।